हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिकाडिल एग्रो शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर समझिएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो यहाँ पे हो क्या रहा है। पिकाडिल एग्रो में लगातार जो है स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज भी स्टॉक में सर्किट लगा हुआ था और स्टॉक जो है फाइनली आपको वापस से 800 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। इनफैक्ट स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई 810 को क्रॉस करके 819.25 पे क्लोज दिया है। बहुत से लोगों का यहाँ पे जो है आपको मानना है, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं जो 2500 के ऊपर जाएगा या जो भी है 2000 के ऊपर जाएगा, 1200 के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग फंडामेंटली देखते हैं जो क्या स्टॉक इतना ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसके पीछे का बेसिस होना चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। हो सकता है ये 8000 भी चला जाए, बट उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। और बहुत सारे आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जहां पे कि कुछ इसी टाइप का रैली देखने को मिला था। फॉर एग्जांपल मैं जो आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, स्टॉक में टाटा ग्रुप का स्टॉक एक शानदार तेजी दिया। स्टॉक अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया। उसके बाद देखिए स्टॉक जो है यहाँ पे जब लोअर सर्किट मारना स्टार्ट किया तो लगातार जो है स्टॉक लोअर सर्किट ही मारा और विद इन 1 मंथ स्टॉक जो है 9757 के लेवल से जो है डाउन साइड में लो लगाया 5415 का। तकरीबन 4300 पॉइंट का जो है हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। तो एक बहुत जबरदस्त, जब इतने बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप के स्टॉक में अगर इस टाइप का मोमेंटम हो सकता है तो फिर पिकाडिल एग्रो क्या। तो इस स्टॉक में भी लगातार तेजी है, बट फंडामेंटली जो है इस तेजी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है उसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, इस स्टॉक को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आपको पोस्ट किया था 79 रुपीज के लेवल पे। 3 अगस्त को मैंने पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे 79 रुपीज के लेवल पे। और उस टाइम में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं था जो स्टॉक 10 टाइम्स हो जाएगा। स्टॉक ऊपर जा सकता है, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं था जो स्टॉक जो है 10 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो मार्केट को पता रहता है जो स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है। हम लोग बस अपने एनालिसिस को पोस्ट करते हैं या फिर एनालिसिस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं जो आप लोग जो है ट्विटर या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये मिलेगा, जो कोई भी अगर लाइव मार्केट में हम लोगों को चार्ट अच्छा दिखता है जहाँ पे कि कोई ब्रेकआउट हो रहा है या भी कोई अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है तो उसको हम लोग टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। साथ ही साथ डेली आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या लेवल्स हो सकते हैं वो हम लोग डेली पोस्ट करते हैं। इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है वो भी पोस्ट करते हैं। इन केस अगर आपको एग्जैक्ट लेवल्स चाहिए, आपको एग्जैक्ट जो है स्टॉप लॉस टारगेट चाहिए, तो उसके लिए जो है आप प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ओनली एफएनओ में ट्रेड करना है तो फिर उसके लिए भी एक अलग ग्रुप है, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर जो है यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप को तो 30% कम पे आपको ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जो है डिटेल में वहां पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले अगर पिकाडिल एग्रो की बात करेंगे, करंट करंट मार्केट प्राइस है 819 रुपीज का। अगर हम लोग यहाँ पे पीई की बात करेंगे तो पी है 88.21 का, प्राइस टू अर्निंग 88.21 का। अगर इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो हाई पीई है, नो डाउट। रेडिको खैतान का 90 का पीई है, यूनाइटेड ब्रिवरीज का 124 का पीई है और यूनाइटेड स्पिरिट्स का पीई कम है, 67 का पीई है। अगर हम लोग कंपेरिजन करेंगे यहाँ पे मार्केट कैप की
तो पिकाडिल एग्रो का मार्केट कैप 7,700 करोड़ का है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स या फिर मैकडोवेल की, तो ये आपको 85,929 करोड़ का मार्केट कैप है। पिकाडिल एग्रो का डिविडेंड यील्ड 0.02 का है। वहीं अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करेंगे तो 0.34 का है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स तो अपने इस सेक्टर में वन ऑफ द लीडर स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा 10 इयर्स का पीई अगर देखेंगे पिकाडिल एग्रो का 11 का है, और यहाँ पे करंट पीई 88 का है, यानी कि 8 टाइम्स ऊपर चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 8 टाइम्स ऊपर है। अगर हम लोग यही बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के, तो ये 10 ईयर के पीई से कम पे ट्रेड कर रहा है। अगर बात करेंगे यूनाइटेड ब्रिवरीज की, तो ये स्लाइटली ऊपर जो है आपको ट्रेड कर रहा है, बट ये 8 टाइम्स का गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू का, तो ये ऑलमोस्ट 23 टाइम्स है। जो जितना बुक वैल्यू है उसके 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे डेट टू इक्विटी भी 0.51 है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स की, तो 0.03 का है। लगातार स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। कंपनी ने आपको रिसेंटली फंड रेजिंग का भी प्लान किया है। रिजल्ट जो है वो आपको जरूर अच्छा आ रहा है। कंपनी का रिजल्ट जो है लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव हो रहा है। साथ ही साथ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है, एबिटा मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहा है, और कंपनी जो है वो आपको हाईएस्ट ईवर सेल्स पोस्ट किया है। 779 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है। यहाँ पे अगर एक और बात देखेंगे तो सेल्स 779 करोड़ का है, और मार्केट कैप जो है 7,727 करोड़ का है। अगर मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखेंगे तो ये 10 टाइम्स का है। बहुत बड़ा गैप हो जाता है। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा गैप हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैलेंस शीट के ऊपर, तो डेट जो है 172 करोड़ का है। तो अभी ग्रोइंग फेज में है, कंपनी ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे डेट आपको बढ़ेगा, और भी ज़्यादा यहाँ पे डेट बढ़ेगा, क्योंकि फंड रेज होगा। तो आप फंड रेजिंग का मीडियम पता नहीं है, जो आपको इक्विटी रेज होगा या फिर जो है डेट के थ्रू किया जाएगा। तो इस वजह से फंडामेंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस मोमेंटम जो है वो सूट नहीं कर रहा है। इसके साथ ही टेक्निकली भी अगर देखेंगे, जितने लोगों ने पहले से एंट्री लिया है, जितने लोगों का पहला का एंट्री है, सपोज अगर आपने 100 पे एंट्री लिया, 200 पे एंट्री लिया, बहुत से लोगों के पास 30-40 रुपीज से भी है, तो उनके लिए जरूर एज है, वो लोग एंजॉय कर सकते हैं इस बेनिफिट को। लेकिन अगर आप अभी करंट लेवल पे यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हैं, तो करंट लेवल पे आपके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि सपोज अगर आप यहाँ पे भी लेंगे तो ये एक बिल्कुल वी शेप रिकवरी है। यहाँ पे बिल्कुल वी शेप रिकवरी है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगा अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी हैं। जब स्टॉक नीचे आता है तो ये लोअर सर्किट में आता है, तो आप वहाँ पे चाह के भी अपना स्टॉप लॉस देके नहीं निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो है आपको कंसर्न हो जाता है पिकाडिल एग्रो या इस टाइप के शेयर्स को ट्रेड करने में। इसी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना भी है तो वेट कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हो सकता है अभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, कुछ टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ इसी टाइप का मोमेंटम दिया था। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद जो है स्टॉक ने वापस से ब्रेकआउट दिया, तो एक अच्छा रैली दिया। ठीक उसी टाइप का रैली आपको वापस से देखने को मिल सकता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है जो नहीं मुझे लेना ही है, तो फिर आप एसआईपी मोड में ले सकते हैं। एसआईपी मोड यानी कि आप जो है छोटे छोटे क्वांटिटी, सपोज अगर आपको 100 क्वांटिटी लेना है, आप 5-10 क्वांटिटी में ले सकते हैं, जिससे कि अगर नीचे भी आएगा तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप वहां पे जो है उसको और एवरेज आउट कर सकते हैं। और इनकेस अगर काफ़ी ऊपर निकल गया तो फिर जो है आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ क्वांटिटी से जो है आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी पहले से स्टॉक है तो जरूर आप होल्ड कर सकते हैं। चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर कर लीजिए, कुछ प्रॉफिट ले लीजिए, रेस्ट को रन करने दीजिए। हो सकता है 800 का 1200 हो जाए, 1200 का 1600 हो जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। इनकेस नीचे भी आएगा तो आपका मार्केट में रिस्क नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पे पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर, और दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के शेयर में अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। 21 जून 2024 जो है ये आपको डिविडेंड का डेट है। 36 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो एक अच्छा डिविडेंड जो है कंपनी के द्वारा पे किया जा रहा है। तो 21 जून से पहले आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिलने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड में जो है स्टॉक के पास रेसिस्टेंस है 8200 का। स्टॉक लगातार इस लेवल पे रेसिस्टेंस ले रहा है 8000 से 8200 का। डाउन साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड में लगातार जो है स्टॉक आपको एक हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक लो लगाया था 2021 में, उसके बाद जो है 2022 में लगाया, 2023 में लगाया, और अब जाके 2024 में लगाया। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड में जो है स्टॉक सिमिलर लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। एक बार के पहले 8000 के लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बट ब्रेकआउट फेल कर गया। वापस से स्टॉक जो है यहाँ पे नीचे आया, बट इस ट्रेंड लाइन के जोन से स्टॉक जो है यहाँ पे बाउंस कर रहा है। तो अभी के लिए क्या करना चाहिए, तो अभी जो है आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। दो अपॉर्चुनिटी पे आपको यहाँ पे एंट्री लेने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पहला 7300 के लेवल के ऊपर निकलता है तो जाके हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, और दूसरा जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है। अब ये फॉर्मेशन कितना टाइम लेता है ये आपको नहीं पता है। इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कब होगा ये हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं, जब ब्रेकआउट आएगा उसके बाद एक शानदार तेजी देखने को मिलेगा, तभी जो है हम लोग इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।